हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिन्मयी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल होमियो सोर्स में। तो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। ये कॉमन कंडीशन है जिसमें कि इंसान को एक्चुअली अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे कि ड्राई हार्ड स्टूल उसका होता है तो उसको अनकंफर्टेबल अनईजी फील होता है। जनरली कॉन्स्टिपेशन हम उसको बोलेंगे जब हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो 3 टाइम्स पर वीक से कम होगा। एक हफ्ता में 3 बार से कम अगर होगा तब हम उसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली मोस्ट कॉमन, बहुत ही कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेन है, पेट की कंप्लेन है। ये बहुत ही केसेस ये कंप्लेन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो अनईजी लगना, जब बाउल मूवमेंट आपका स्टूल पास नहीं होना ठीक से और आपको अनईजी लगना, अनकंफर्टेबल लगना, या जो इनफ्रीक्वेंट होना मतलब रेगुलर तरीके से आपका स्टूल पास ना होना, और जब स्टूल हो रहा है तो बहुत ड्राई और हार्ड स्टूल होना। जो नॉर्मल बाउल मूवमेंट है, जो नॉर्मल स्टूल है, एक्चुअली वो 3 टाइम्स से कम होना पर वीक, एक हफ्ता में 3 टाइम से कम होना। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में, ये वेरी करता है कि किसको कॉन्स्टिपेशन कौन किसको कैसे बोल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तक इसका कारण क्या है पहले देख लेते हैं कि क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है। एक्चुअली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हम कोलोन बोलते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट से वाटर को ऑब्जर्व करता है। अगर वो मोर देन ज़्यादा वाटर जितना ऑब्जर्व करना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा वाटर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो आपका स्टूल ड्राई होगा और हार्ड के फॉर्म में आएगा। तो ये कॉन्स्टिपेशन के रूप में आपको बाद में दिखाई देगा। हमारा जो कोलोन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर उसका जो मसल्स है वो अगर स्लो हो गया, उसका कंट्रैक्शन स्लो हो गया, स्लगिश हो गया, और उसके वजह से जो स्टूल है उसका जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लोली चलता गया, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसमें से वाटर ज़्यादा ऑब्जर्व होने का चांसेस रहता है। तो क्या होगा ना, कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और भी इसका कारण है कि कम एक्सरसाइज करना और कम पानी का जो लिक्विड इनटेक है उसका कम हो जाना। फाइबर डाइट जो है, जैसे कि साग सब्जी फाइबरस फूड है, उसको हम लोग कम खाना। हमारा जब ऑर्ग आ रहा है, इच्छा आ रहा है हमें स्टूल पास करने का, हम उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारा जो है कि कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहता है। जिसको IBS है, इंटेस्टाइनल डिजीज है, सिंड्रोम है, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम है, उनके केसेस में भी, और कोई मेडिकेशन के अंडर में हो उनके केसेस में भी ये दिखाई देता है। और एनी लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि कोई प्रेगनेंसी के केस में हो गया, और वो कोई ट्रैवल कर रहा है उनके केसेस में, और ओल्ड एजेस के केसेस में भी ये दिखाई देता है। और अगर ज़्यादातर लैक्सेटिव यूज़ कर रहा है कोई, ऑल्सो अगर कोई इंटेस्टाइनल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, उनके केसेस में भी ये कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका सिम्टम्स क्या क्या आएगा, कैसे पता चलेगा कि क्या कॉन्स्टिपेशंस है, कौन से सिम्टम्स दिखाई देता है ये। तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देता है, हर इंडिविजुअल अलग अलग सिम्टम्स फेस करते हैं। तो किसी को बाउल मूवमेंट के टाइम में पेन महसूस होता है या डिफ़िकल्टीज महसूस होता है, और किसी को 3 बार से कम होता है पर वीक का जो स्टूल पास है वो 3 बार से कम होता है पर 1 वीक में। और किसी को गैस फॉर्मेशन होता है, ब्लोटेड हो जाता है, कोई सुस्ती महसूस करते हैं, जैसे स्लगिशनेस, सुस्ती महसूस करते हैं, और एब्डोमिनल पेन होना, ये सब एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी, तो जो कि ये सब केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है।
तो चलिए होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप इसको यूज़ करेंगे सिम्टम्स को मैच करके, तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये एलुमिना एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर जो इंटेस्टाइन है वो बहुत सारा स्टूल वहाँ पे एक्युमुलेशन हो गया है, जमा हो गया है, और जैसे कि पर्सन को, इंसान को जो स्टूल का अर्ग है, जो इच्छा है, वो पूरा ही ख़त्म हो गया है, लेकिन इंटेस्टाइन में स्टूल जमा होता जा रहा है और उसको बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ता है स्टूल पास होने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटेस्टाइन जो है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गया है, एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहा है। स्पेशली ये इन्फेंट के केसेस में होता है। एलुमिना इन्फेंट के केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशंस। नेक्स्ट मेडिसिन बातें हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राउनिया भी एक अच्छा रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन के लिए। जब स्टूल बहुत ही ड्राई हो रहा हो, हार्ड हो रहा हो, ड्राई हार्ड है, और सारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी ड्राई है आपका, जैसे लिप्स फट रहा है, टंग में क्रैक्स आ रहे हैं, तो इसके वजह से, और उसको थर्स्ट, इसलिए पानी का प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसके केस में ब्राउनिया एक बहुत ही अच्छा रेमेडी माना जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओपियम भी एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है। अगर आपका स्टूल जो है ब्लैक हार्ड बॉल जैसा पास हो रहा है, छोटा छोटा जैसे सिप डोंग है वैसे अगर ब्लैक बॉल जैसा पास हो रहा है, और स्टूल जो है वो वो एक्चुअली इंटेस्टाइन में बहुत दिन से गैदर होके रह रहा है, बहुत दिन से एकजुट होके रहा है, इसके वजह से आपका एब्डोमेन जो है वो ब्लोटेड हो गया है, गैस फील हो गया है और फूल गया है, तो उनके केस में अगर ओपियम आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलेसिया भी एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन का केसेस में। स्पेशली अगर आपका जो आनस है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग हो रहा है, स्पैज्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप ऑफ फीलिंग हो रहा है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आनस में प्रॉब्लम है, तो उसके केस में क्या होता है ना, स्टूल आता तो है लेकिन आनस से वो रिसीड बैक हो जाता है, रिटर्न चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेनफुल कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग होता है। तो उस केस में एक्चुअली जो स्टूल है वो एक्चुअली बहुत ही फ्लैटस जो गैस फॉर्मेशन हो जाता है, उसके वजह से जो एब्डोमेन है वो टाइट फीलिंग होता है, गैस फीलिंग होता है और फूल जाता है, तो इस केस में हम साइलेसिया का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्राफाइटिस। हार्डली कभी कभी ही स्टूल आपको महसूस होता है, और अब कभी कभी ही महसूस होता है, इच्छा कभी कभी होता है, और अगर आपका स्टूल के साथ बहुत ड्राई हार्ड स्टूल है और उसके साथ म्यूकस पास हो रहा है, म्यूकस थ्रेड्स आ रहे हैं, और बहुत ही ड्राई हार्ड नॉटी स्टूल है, उसके साथ आपका स्किन इन्फेक्शंस है या फिशर ऑफ एनस है, एनस में अगर आपका चीरा लगा हुआ है, एनस में अगर क्रैक्स है आपका और वहाँ पे दर्द हो रहा है, इसके लिए आपको ग्राफाइटिस बहुत ही अच्छा रेमेडी साबित हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।